तो हेलो गाइस, कहानी शुरू होती है एक भयानक से सीन से, जहां हमारा मेन कैरेक्टर सियो जो हुन खून से लथपथ एक अंधेरी गुफा में था और उसके चारों तरफ खतरनाक मॉन्स्टर थे। कहीं मैनाटोर जैसे राक्षस तो कहीं उड़ने वाले शैतान। जियो हुन की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन उसके दिल में दर्द से ज़्यादा गुस्सा है। वो चिल्लाता है, डैम नेट, उस बुड्ढे ने मेरे साथ ऐसे कैसे किया। यहाँ हमें साफ पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। जियोहुन की उम्र 38 साल है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसका आज आखिरी दिन है। उसके सामने एक विशाल जाइंट स्नेक मॉन्स्टर अपना मुंह खोले खड़ा है, लेकिन जियोहुन हार मानने वालों में से नहीं है। वो कहता है, मैं ऐसे कुत्ते की मौत नहीं मरूंगा। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी हमें ले जाती है 15 साल पीछे, साल 2025 में। अचानक पूरी दुनिया में अजीबो गरीब टॉम्स यानी कि मकबरे निकलने लगे। इन टॉम्स के आने से बड़े बड़े भूकंप आ गए और दुनिया पूरी तरह तबाह हो गई। लेकिन इन टॉम्स के अंदर कुछ ऐसा था जिसने इंसानियत की किस्मत ही पलट दी, और वो थे रिलिक्स यानी कि प्राचीन अवशेष। ये रिलिक्स कोई मामूली चीज़ नहीं थी। हर रिलिक्स के पास अपनी एक जादुई शक्ति थी, यानी कि सुपर नेचुरल पावर। जिसने इन पर कब्जा किया वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। इसी वजह से दुनिया में लालच और धोखा हद से ज़्यादा बढ़ गया। हमारा हीरो जूयोन भी इसी भीड़ का हिस्सा था, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इन रिलिक्स को ढूंढने में लगा दी। लेकिन अंत में उसे मिला तो सिर्फ अपने ही मालिक से धोखा। लेकिन दोस्तों, ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जीहोन मरता नहीं, वो एक नई शुरुआत करता है। इन टॉम्स के अंदर मिले ये रिलिक्स कोई आम पुरानी चीज़ नहीं है, चाहे वो एक सुनहरी खंजर हो या कोई प्राचीन गढ़ा। इनमें वैसी ही असीमित शक्तियां हैं जैसा हमने पुराने किस्सों, कहानियों और मिथ्स में सुना है। इन रिलिक्स के आसपास इंसानों मतलब अलग अलग तरह की सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ देने की ताकत है। कोई एक ही झटके में गाड़ी के 2 टुकड़े कर सकता है, तो कोई इनकी मदद से भगवान की तरह पूजा जाने लगा है। इन्हें पाने के लिए दुनिया पागल हो चुकी है। हमारा हीरो सियो जो-हुन ने अपनी तलाश थोड़ी देर से शुरू की थी, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद उसे एक बहुत ही खास चीज़ मिलती है, और उसे मिला था द आर्केस्ट रिलीक। ये एक जादुई क्यूब है जो उसे टॉम्स और बाकी रिलिक्स के बारे में बहुत गहरी जानकारी दे सकता है। जियोहुन को लगता है कि उसने जैकपॉट मार लिया है और अब वो अपनी बुरी हालत वाली ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन अफसोस, जियोहुन बहुत देर कर चुका था। दुनिया में एक नया कानून आ चुका था। जिन लालचियों ने पहले ही बहुत सारे रिलिक्स जमा कर लिए थे, उन्होंने पूरे समाज पर कब्जा कर लिया और ऐसा कानून बनाया जिससे रिलिक्स का इस्तेमाल सिर्फ वो ही कर सकें। जियोहुन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय उन ताकतवर लोगों के लिए काम करने का। उसके एक्सवेशन स्किल्स को देखकर टीकीबीएम नाम की एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी का सीईओ क्योन ताएजून उसे अपने लिए काम पर रख लेता है। जियोहुन का काम बेहद मुश्किल और ख़तरनाक था। उससे अपने हाथ गंदे करने पड़े थे। वो एक स्मगलर था, एक चोर था और एक जासूस भी। लेकिन इन सब से बढ़कर उसकी एक अपनी असली पहचान थी। वो थी टॉम राइडर की, जो मौत से खेलकर दुश्मनों के लिए रिलिक्स चुराकर लाता था। हीरो बताता है कि वो एक टॉम राइडर है। इस दुनिया में अचानक टॉम्स निकल आए हैं जिनमें दुनिया रिलिक्स पुरानी चीज़ें मिलती हैं। हीरो बहुत माहिर है और उस दूसरों को ढूंढने हुए रिलिक्स को चुराने में एक्सपर्ट है। लेकिन वो ये सब सीईओ क्वान ताएजोन के लिए करता है। सीईओ क्वान उसकी मेहनत का फ़ायदा उठाकर दुनिया का सबसे ताकतवर रिलिक्स यूज़र बनना चाहता है, जबकि हीरो को लोग ट्रैश यानी कि कचरा समझते हैं, जो एक डिक्टेटर के लिए काम करता है। हीरो को समझ आता है कि सीईओ क्वान ने उसके साथ धोखा किया है। सीईओ को लगता है कि हीरो और उसकी टीम बहुत ज़्यादा काबिल हो गई है और वो उसके लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने ख़त्म करने के लिए सीईओ क्वान ने उन्हें एक इम्पॉसिबल मिशन पर भेज दिया, जो असल में एक मौत का जाल यानी कि ट्रैप था। इन मतलब कि हमें बताया गया है हीरो एक बहुत बड़े जाइंट स्नेक से लड़ रहा है
सांप ने उसके सारे दोस्तों को खा लिया है। हीरो बुरी तरह जख्मी है और खून से लथपथ है। वो गुस्से में सांप को फैट एस स्नेक बोलता है और कहता है कि वो मरते मरते भी उसके पेट को चीर देगा। आखिर इमेज में हीरो की आंखों में श्रेडेड गुस्सा दिखाया गया है। वो सीओ क्वान ताइजोन को गाली देते हुए कहता है, कसम खाता है कि अगर मैं मर गया और भूत भी बन गया तो मैं तेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कुछ भी करूँगा। हीरो बेहद जख्मी है, उसका चेहरा खून से भरा हुआ है और वो दर्द से करहा रहा है। एक बहुत बड़ा सांप यानी कि जाइंट मॉन्स्टर उसके ऊपर मंडरा रहा है। वो सांप से डरता नहीं है बल्कि उसे फैट एस स्नेक बोलकर चिढ़ाने लगता है, क्योंकि वो सांप उसके सारे साथियों को खा चुका है। अब उसे किसी बात का खौफ नहीं है। अचानक हीरो को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, यू आर नॉइज़ी वन। हीरो हैरान हो जाता है और पूछता है, व्हाट डिड यू जस्ट से? सांप जो एक रिलिक्स है हैरत जताता है कि क्या हीरो वाकई उसकी आवाज़ सुन सकता है। हीरो जवाब देता है कि उसने पहले भी रिलिक्स की आवाज़ सुनी है। हीरो रिलिक्स से कहता है कि वो इस सांप को हटाए और उसे वहाँ से जाने दे, नहीं तो उसे वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन रिलिक्यूस कहता है, एक कड़वा सच बताता है, हीरो के शरीर 2 हिस्सों में कट चुका है। हाँ गाइस, मतलब कि हमारा हीरो जियो ह्योन का शरीर 2 हिस्सों में कट चुका है। रिलिक कहता है कि हीरो सिर्फ अपनी जिद के दम पर अपनी फेवरेबल लाइफ यानी कि कमज़ोर जान को पकड़े हुए है, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं बचेगा। इसका मतलब है हमारा हीरो मर चुका है, बस वो कैसे भी करके जिंदा है। रिलिक्स यूज उसे ताना मारता है, उसका जन्म शायद थोड़ी देर से हुआ, इसलिए वो अपनी ताकत से सही मजा भी नहीं ले पाया। हीरो गुस्से में चीखता है कि वो इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। वो दोबारा सीओ क्वान को कहता है, डैट फकिंग ग्रीजर को याद करके पागल हो रहा है और मरते मरते भी उसे ख़त्म करने की कसम खा रहा है। इनमें दिखाया गया है कि हीरो मर चुका है। यहाँ गाइस, हमारा हीरो मर चुका है। उसने निचले हिस्सा अलग हो गया है और उसका ऊपरला हिस्सा अलग हो गया है, लेकिन उसका बदला का गुस्सा इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो मरते वक्त भी रिलिक्स से बहस कर रहा है। यही वो मोमेंट है गाइस जहाँ से कहानी में कोई बदला चमत्कार आ सकता है। एक बड़ा सा सांप जैसा क्रिएचर जू ह्योन से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि उसे जियो ह्योन का टैलेंट देखकर मज़ा आया और उसे मरते हुए देखता है और कहता है, ये तो एक वेस्ट होगा। जियो ह्योन हैरान है कि ये क्या हो रहा है। ड्रैगन कहता है, आई विल गिव यू अ चांस, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। नीचे जियो ह्योन एक चमकती हुई ब्लू बर्ड को देखता है कि एक परछाई दिखाई देती है उसे। वो कंफ्यूज है कि ये चिड़िया कहाँ से आ गई। वो ब्लू बर्ड जो असल में एक पावरफुल रिलिक है जो पूरी तरह दिखाई दे रही है। ड्रैगन कह रहा है कि देखते हैं क्या तुम इस बार किंग का थ्रोन हासिल कर पाते हो या नहीं। ये हिंट है कि जियो ह्योन को पास्ट में भेजा गया है। जियो ह्योन की आंखें खुलती हैं, वो गुस्से में और कंफ्यूज है। वो सोच रहा है कि वो क्रो क्या कहता है और वो क्रो क्या था। क्या वो कोई हीरो रैंक या गॉड रैंक रिलिक था? उसे यकीन नहीं है कि वो बच गया। जियो ह्योन अपनी पैरों को देखकर और हैरत में चिल्लाता है, माई लेग्स, मेरे पैरों को क्या हुआ था। उसे याद है कि वो बुरी तरह जख्मी हुआ था, शायद उसके पैर काम नहीं कर रहे थे, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। वो खड़ा हो जाता है और अपनी बॉडी चेक करता है। हाँ गाइस, आपने सही सुना, वो खड़ा हो जाता है, उसके पैर भी ठीक हैं। हम आगे देखते हैं क्या होता है। वो अपने चेहरे और बदन को छूकर देखता है, उसके सारे पुराने जख्म गायब हो चुके हैं। जो सोचता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी क्या हुआ था मुझे। अचानक सीन बदलता है और वो देखते हैं कि वो एक पुलिस स्टेशन के अंदर है। वो अपने आसपास के लोगों को देखकर हैरान है कि वो यहाँ कैसे पहुँच गया। हाँ गाइस, मैं भी हैरान हूँ वो वहाँ कैसे पहुँच गया। एक पुलिस ऑफिसर गुस्से में उससे उसका नाम और आइडेंटिटी पूछ रहा है। वो कह रहा है, कब से तो मैं तुम्हारी आइडेंटिटी पूछ रहा हूँ, क्या हमारे पास और कोई काम नहीं है? हाँ, हमारे पास क्या पूरी रात पड़ी है? जियो ह्योन अभी भी सदमे में है और धीरे से बोलता है, आई सी। उसे मुझे समझ में आ रहा है कि वो वक्त में पीछे आ गया है।
इनमें प्रोटैगनिस्ट यानी कि हमारा हीरो अपनी मौत के वक्त एक गॉड रैंक रिलीक था, और वो एक गॉड रैंक रिलीक यानी कि क्रो की मदद से पास्ट में वापस भेज दिया गया है। वो उस वक्त में पहुंच गया है जब वो जिंदा था और पुलिस स्टेशन में किसी वजह से बंद था। वो देखता है कि वो एक पुलिस स्टेशन में है और एक ऑफिसर उससे चिल्लाकर उसकी आइडेंटिटी पूछ रहा है, पर जोहन अभी उसी क्रो के बारे में सोच रहा है। जोहन को भी लग रहा है कि शायद ये कोई सपना या हेलुसिनेशन है, पर सब कुछ बात असली महसूस हो रहा है। ऑफिसर गुस्से में दोबारा चिल्लाता है, गॉड डैम इट, व्हाट इज योर नेम? दूसरा पुलिस वाला थक कर कहता है कि 2025 का साल बहुत बुरा गया है, कोई घर नहीं जा पा रहा। ये सुनते ही जोहन हैरान हो जाता है। हाँ गाइस, वो चौंक जाता है। जोहन क्लॉक देखता है जिस पर जनवरी 1 2025 लिखा हुआ था। उसे यकीन हो जाता है कि सच में 15 साल पीछे आ गया। उसे वहाँ एक हाई स्कूल का लड़का दिखता है जिसे देखकर उसकी याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जिसने नशे में उससे झगड़ा किया था और इसी वजह से वो 15 साल पहले पुलिस स्टेशन में गया था। हाँ गाइस, ये रियलिटी है। जोहन अपने पिछले 15 साल पीछे अपने पास्ट में आ चुका है। जोहन को समझ आता है कि 2025 में दुनिया शांति में थी और ये रिलिक्स का आने से पहले का वक्त है। वो रियलाइज़ करता है कि अगर वो इस वक्त में है तो वो दुनिया के सारे गॉड रैंक रिलिक्स को उनके जाहिर होने से पहले ही कलेक्ट कर सकता है। उसके चेहरे पर एक शैतान मुस्कान आती है। वो कहता है कि उसकी पुरानी ज़िंदगी की सारी नॉलेज और यादें अभी भी बहुत उसके पास हैं। अब वो इन यादों का इस्तेमाल करके सबसे ताकतवर बनने की तैयारी करेगा। तो गाइस, आप मुझे कमेंट में बताना, क्या ये जोहन एक बहुत बड़ा हीरो बनेगा या फिर बनेगा एक विलन? वो रियलाइज़ करता है कि अगर वो इस वक्त में है तो वो दुनिया के सारे गॉड रैंक रिलिक्स को उनके जाहिर होने से पहले ही कलेक्ट कर सकता है। यहाँ हमें मेन कैरेक्टर सियोजोन का फेस दिखाया गया है। उसके चेहरे पर एक सातिर स्माइल है जैसे कि कोई विलन की होती है। उसकी आंखों में एक जुनून दिख रहा है। ये दिखाता है कि वो कोई सीधा साधा हीरो नहीं रहा, बल्कि एक अपॉर्चुनिस्टिक और रुथलेस इंसान भी है जो अपने दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तैयार है। तो गाइस, अब हम अपने हीरो जोहन का गॉड मोड देखेंगे। वो अपने आने वाले खतरों या प्लान के अगले स्टेप्स को लेकर बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसके पास फ्यूचर नॉलेज का एडवांटेज है। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहेगा और उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अबे रुक, सब्सक्राइब तो करवा ले। हाँ भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना चैनल को और घंटे पर लात मार के जाना। बाय बाय।